हेलो एवरीवन, दिस इज मिथिलेश। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और चैप्टर जो कि है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इससे पहले हमने 2 चैप्टर और कवर कर चुके हैं जिसमें हमने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो उसके की पॉइंट समरीज है वो सब हमने डिस्कस कर लिया। खास करके नोट करने वाली बात यह है कि जो भी प्रीवियस ईयर में इससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, जो भी रिपीट हो रहे थे, मैंने उन सबको कलेक्ट करके एक ही जगह पे मैंने आपको एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मैंने प्रेजेंट कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और उन सभी लेक्चर्स को आप देखिए। भाई 2-3 दिन ही रह गए हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाई है, आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी सिर्फ उन वीडियो से, ठीक है। इससे पहले मैं एक चैप्टर लेटर टू गॉड और सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला, ये दो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आने वाले लेक्चर में और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके। तो क्या है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो देखो इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो ये चैप्टर जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, इस गर्ल के ऊपर। ये गर्ल कौन है, इसी का नाम है एनी फ्रैंक, और ये इसके फादर है जो इसमें आपको दिख रहा होगा। इनके फादर का नाम क्या है, ओटो फ्रैंक, मिस्टर ओटो फ्रैंक, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये इसकी सेटिंग है क्या, मतलब इस चैप्टर की कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है कहाँ से, एम्स्टरडेम कहाँ है भाई। अगर आप यूरोपियन कंटिनेंट जानते हो तो यूरोपियन कंटिनेंट में ही एक कंट्री है जो है कि ये है एम्स्टरडेम, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है, और नीदरलैंड के ऊपर, ठीक है, जो वहीं पे जहाँ पे एनी की फैमिली जो है वहाँ पे रह रही है, ठीक है। और वो लोग फिर बाद में शिफ्ट भी हो जाते हैं, ये सब चीज़ें जो है सब चलती रहती है, ठीक है, वहाँ पे। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सब इस चैप्टर की समरी स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एनी के कैरेक्टर के बारे में कि एनी किस टाइप की गर्ल है, ठीक है। ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि लाइक कि कैरेक्टर स्केच लिखो एनी फ्रैंक के बारे में, तो इसके बारे में जानना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एनी के बारे में जाने तो क्या है कि एनी इज़ अ वेरी टॉकेटिव एंड एक्सप्रेसिव यंग गर्ल, कि बहुत ज़्यादा बात करती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकती है अपने आप को। she has that abilities, has a deep emotional and creative side, और उसकी एक डीप, बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल साइड भी है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव साइड है। तो ये जिस टाइम पे स्टोरी है उसकी बहुत कम एज की, शी इज जस्ट अ टीनेजर अराउंड 13-14, ठीक है। और वहीं पे सोचो उस टाइम पे बात हो रही है कि शी इज सो इमोशनल एंड शी इज ऑल्सो सो क्रिएटिव, और शी हैज अ व्यूज हर लाइक शी व्यूज हर डायरी एज अ ट्रू फ्रेंड, कि वो अपनी डायरी को ही अपनी ट्रू फ्रेंड मानती है। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि अपनी चीज़ों को आप डायरी के साथ ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि डायरी आपको कभी कंप्लेन भी नहीं करती है। शी हैज़ द पेशेंस टू लिसन बट द पीपल डोंट हैव, दैट इज व्हाट हर आइडिया इज ऑल अबाउट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो शी इज़ विटी, मतलब इंटेलिजेंट है, ह्यूमरस है, और मतलब इवन एडवर्स सिचुएशंस में, मतलब बहुत से ज़्यादा बेकार से बेकार सिचुएशन में भी शी हैज़ द एबिलिटी टू लाफ एंड हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल। ये जो स्टोरी है आपको पता होगी, ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की बात है, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, और वर्ल्ड वॉर 2 हाँ के दौरान हुई थी, तब की बात है। तो वो सिचुएशन कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट थी, उस टाइम पे भी खुश रहना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। तो इस वजह से बताया गया शी इज़ वेरी मच, शी इज़ ऑल्सो ह्यूमरस इवन इन एडवर्स सिचुएशंस। शी इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब किया है कि अगर किसी चीज़ को ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। एंड ऑल्सो इंसाइटफुल बियॉन्ड हर ईयर्स मतलब एज की बात हो रही है कि अपने एज के, उस एज में जिस एज में है उसके उस टाइम पे अपनी सोच से भी ज़्यादा वो चीज़ों के बारे में सोच सकती है और कल्पना कर सकती है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को। तो चलिए समरी स्टार्ट कैसे होती है। सो एनी फ्रैंक अ 13-year-old ज्यूस गर्ल, ठीक है। तो ये कौन सी है, ज्यूस गर्ल है, ठीक है। आपको पता है उस टाइम पे ज्यूस और नाजीज के बीच में कुछ एक वॉर सा था, नाजीज ज्यूस को पसंद नहीं करते थे, वट जो नाजीज मतलब पर्टिकुलरली जो नाजीज को फॉलो करने की आइडियोलॉजी थी उनकी बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलरली हिटलर की, ठीक है। तो उनको पसंद नहीं करते थे, देवर ज्यूस, तो इसलिए वो ज्यूस को किल कर रहे थे। खैर उसके ऊपर नहीं बात करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शी वॉज अ ज्यूस गर्ल, उसकी एज टाइम पे 13 है, और उसके डैड ने उसको एक डायरी गिफ्ट करी है। उसके डैड कौन है, ओटो फ्रैंक, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है, ओटो फ्रैंक इनके फादर का नाम है। एट फर्स्ट शी फाउंड इट स्ट्रेंज टू राइट इन इट बिकॉज शी हैड नेवर केप्ट अ डायरी बिफोर। अब क्योंकि 13 की एज में उसको सबसे पहली बार उसे डायरी मिली थी लिखने के लिए, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील कर रही है जब स्टार्टिंग में लिखना। क्यों? क्योंकि उसने पहले कभी डायरी नहीं लिखी थी या नहीं रखी थी। In her first entry, Annie shared her strong wish to tell everything to the diary. तो अभी स्टार्टिंग में जब जो लिखना स्टार्ट ही कर रही है तो क्या कर रही है, अपनी वो जितना चाहे वो सब कुछ लिखना चाहती है, उसको सब कुछ लिखना है। उसने अपने डायरी का नाम कह दिया किटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने अपने डायरी का क्या नाम रखा था, किटी। She thought that paper had more patience than people and believed that no one would be interested in reading her thoughts. जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि वो क्या सोच रही है
कि जो डायरी है, ठीक है, ये पेपर्स है, ठीक है, वो ज्यादा उनके अंदर पेशेंस होता है, क्योंकि आप चाहो जब चाहो लिखो, जब जैसे जिस हिसाब से चाहो उतना लिखो, ठीक है, वो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। तो दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, दैट कि पीपल के पास इतना पेशेंस नहीं है जितना डायरी के पास है। ऑफ कोर्स होगा ही, ठीक है। एनी सॉ हर डायरी एज अ रियल फ्रेंड वेयर शी कुड सेफली शेयर ऑल हर सीक्रेट्स अनलाइक विद हर फैमिली एंड फ्रेंड। तो जैसे बता रहे कि जो उसकी जो डायरी है वो उसको एज अ फ्रेंड देख रही है, अपने मतलब कि अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स जो है उनके, ठीक है, उससे भी अलग, कि मतलब कि वो अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकती है डायरी के साथ। मतलब कि जो डायरी है वो अपनी डायरी को अपने सीक्रेट भी बता सकती है, लेकिन वो सीक्रेट्स वो अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर को नहीं बता सकती है। तो स्टार्टिंग इन जून 1942 शी बेगन राइटिंग रेगुलरली एंड कॉल द डायरी हर बेस्ट कंपेनियन। तो ये जून 1942 में अपने वो पहली डायरी स्टार्ट करते लिखना। एनी टॉक्ड अबाउट हर फैमिली इंक्लूडिंग हर लविंग फादर ओटो फ्रैंक। तो एनी अपनी डायरी में सबसे पहले क्या 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 लिखती है भाई, अपने लविंग फादर के बारे में बात करती है जिनका नाम है ओटो फ्रैंक। उनकी मदर का नाम क्या है, एडिथ होलैंडर, ठीक है, फ्रैंक, ये उनका पूरा नाम है, एडिथ होलैंडर फ्रैंक। एंड हर एल्डर सिस्टर मार्गोट, और उसकी एल्डर सिस्टर का नाम क्या है, मार्गोट। ओटो एंड एडिथ कौन है, इनके पेरेंट्स है, गॉट मैरिड व्हेन ही वाज 36 एंड शी वाज 25। तो कह रहे कि ओटो जो मतलब कि जिसके फादर है, ठीक है, इन्होंने इसकी मदर से शादी कब करी थी, जब इसके फादर थे 36 की एज में, और इनकी मदर क्या एज थी भाई, इनकी मदर की एज थी 25, 11 ईयर्स का। निक जोनस को भी सरपास करते हुए, खैर निक जोनस तो छोटा है, बट वो भाई साहब 36 की एज में थे, और जो मैडम है वो तो 25 की एज में थी, और तब जाके उन्होंने शादी करी थी। और उनकी शादी कब हुई थी, शादी का तो बता नहीं रखा, बट ये बता रखा है कि दे मार्गरेट वॉज बोर्न इन 1926। तो ये एनी है जो आप छोटी से देख रहे हो, छोटी सी बच्ची जो है ये एनी है। ऑफकोर्स ये 13 की एज की नहीं है, थोड़ी सी बड़ी होगी तब होगी, क्योंकि बड़ी होगी, एनी ऐसी दिखती है, ठीक है, बट ये इसकी यहाँ पे बड़ी सिस्टर है मार्गोट। तो मार्गोट जो बॉर्न हुई तो 1926 हो रहा था, एंड एनी वाज बॉर्न 12 जून 1929। तो एनी का डेट ऑफ बर्थ क्या भाई, ये ध्यान रखना कि एनी का डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1929, ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मार्गोट ज्वाइन देम आफ्टर स्टेइंग विद देयर ग्रैंडमदर इन आशेन। तो ये लोग पहले क्या है, पहले ये लोग कहाँ रहते, पहले वो लोग कहाँ रहते थे, आशेन में रहते थे, आशेन में वो वहां पे रहते थे। बाद में उनके पेरेंट्स थे, मतलब कि जो एनी है उनके जो पेरेंट्स है वो पहले ही शिफ्ट हो गए थे कहीं और हॉलैंड में 1933 में। बाद में एनी और उसकी जो एल्डर सिस्टर है बाद में अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करते हैं। एनी रिमेंबर्ड हर अर्ली एजुकेशन एट मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। तो एनी बताती है कि आगे की उसने अपनी स्कूलिंग कहाँ स्टार्ट करी थी, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में। कब, जब व्हेन शी वाज 6, 6 के एज में बच्चा स्कूल जाता है भाई। शी हैड अ क्लोज बॉन्ड विद हर हेड मिस्ट्रेस। उसका ज्यादा जो बॉन्ड था किसके साथ था, जो स्कूल की हेड थी उनका नाम क्या था, मिसेस कुपरेस, उनके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। शी रिकॉर्ड सेइंग गुड बाय टू मिसेस कुपरेस विद टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट द स्कूल। तो जब वो स्कूल छोड़ के जब जाती है अपने पेरेंट्स के साथ रहने लग जाती है, तो वो जब वो लीव कर रही होती है तो बताती है किस तरह से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, उसकी आंखों से इनफैक्ट आंसू तक बह गए थे जब वो बाय कह रही थी अपने हेडमिस्ट्रेस को, जिनका नाम क्या था, मिसेस कुपरेस। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पॉइंट, मैंने इस चैप्टर में सिर्फ की पॉइंट्स लिए, तो आपको उन पे ध्यान देना, उनको फोकस रखना है, उस पर आपको ध्यान रखना है। एनी वाज डीपली सैड व्हेन हर ग्रैंडमदर फेल सिक इन द समर ऑफ 1941। अच्छा, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ भी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी उसकी। तो ये बताता है किस तरीके से उसके जो ह्यूमन रिलेशन है कितने ज्यादा इमोशनल है, वो चीज़ों को कितना ज्यादा समझती है, ह्यूमन रिलेशन कितना समझती है, कि वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। जब उसकी जो ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी तो कितना ज्यादा क्या कहते हैं, वो डीपली सैड थी इन सब चीजों को लेकर। कब की बात है, 1941 की। ओके, देखो तो एंड लेटर पास्ट अवे इन जनवरी 1942। और उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कब उनकी डेथ होगी, 1942 में। ऑन हर बर्थडे इन जून 9 एनी इट लेट अ कैंडल टू रिमेंबर हर ग्रैंड मदर। तो जो कितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है और चीज़ों को लेकर के, और इमोशनल इंटेलिजेंस है, कि नेक्स्ट ईयर जब एनी का बर्थडे आया, ठीक है, तो जनवरी में तो उनकी जो ग्रैंड मदर है उनकी दादी की डेथ हो गई है, और जून में उसका बर्थडे आता है, तो जून में उसने क्या करा, अपने नानी की याद में उसने कैंडल भी लिट करा। ओके, अब ऑन 20 जून 1942, अब 20 जून 1942 को क्या लिखती है एनी, एनी रोट अबाउट वेटिंग नर्वसली फॉर हर स्कूल रिजल्ट्स। क्या वो बता रही है कि 1942 क्या 20 जून को वो लिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा नर्वसली वेट कर रही थी किस चीज़ का,
रिजल्ट आने का। इवन दो शी वॉज वरीड, शी एंड हर फ्रेंड्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास। वो अभी भी बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी इसके बावजूद, क्योंकि उसके जो क्या कहते हैं जो वो और उसके फ्रेंड्स थे वो दूसरी क्लास में प्रमोट हो चुके थे, बट स्टिल उसके माइंड में एक वर्डनेस था। क्यों? बिकॉज एनी वॉज स्टिल टेंस अबाउट हर मैथ्स ग्रेड। उसको मैथ्स ग्रेड में चिंता थी। और वो अपने और लिखते हैं कि उसको थोड़ी मिक्स फीलिंग है, बता रही है अपने टीचर्स को लेकर के, जो उनका नाम है मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग कौन है? हु ऑफ्टन पनिश्ड हर फॉर, इनके ये बेसिकली सब्जेक्ट टीचर है। सब्जेक्ट टीचर मतलब कि लिटरेचर टीचर है। वेयर ही इज लाइक ही ऑलवेज यूज्ड टू पनिश हर बिकॉज क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, ठीक है। इसलिए उसने एक बार एनी को एक ऐसे दिया था लिखने के लिए, जिसका ऐसे का नाम क्या है? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है? वो चैटर बॉक्स पर्सन कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा बातों नहीं है, बकबक बकबक करता है। आप लोगों में से कोई होगा तो कमेंट करिए। At first, Annie found it hard to decide how to write it, but she finally wrote 3 pages saying that she got her talkative nature. नेचर है भाई यहाँ पे। तो एनी क्या है? एनी लिख देती है, लेकिन बाद में फिर एनी फिर से वापस से क्या कहते हैं लाइक एनी फाउंड इट हार्ड टू डिसाइड हाउ टू राइट इट, क्योंकि देखो उसके ऊपर लिखा था एनी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लिखने के लिए, बट वो फिर भी बहुत लिख देती है कि उसका अपने टॉकेटिव नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा लिख चुकी होती है। When Mr. Kissing read Annie's essay aloud in class, he found it funny, which made his strict nature seem lighter for a while. अब जब मिस्टर किसिंग है, जब उन्होंने उसका जब ऐसे पढ़ा तो ऐसे इतना फनी और इतना क्रिएटिवली लिखा गया था कि उनका जो स्ट्रिक्ट थे उसके बावजूद भी वो क्या हो गए थे, उनका नेचर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था। बट एनीज हैबिट ऑफ टॉकिंग डिड नॉट चेंज। बट एनी की जो हैबिट है वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कि उनके सर ने, क्योंकि उनके जो टीचर थे उन्होंने किस लिए उसको कहा था ये ऐसे लिखने के लिए, क्योंकि उसका नेचर कैसा था? वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई चैटर बॉक्स में तुम लिखो। बाद में उन्होंने उनको और पनिशमेंट दिया उसको, बट एनी तब भी नहीं मानी। तो एक बार उसको बोला गया कि आप इस पे लिखो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इवन आफ्टर सबमिटिंग दीज एसेज एनी केप्ट टॉकिंग इन क्लास। तो ये सब लिखने एसेज लिखने के बाद भी एनी जो थी बस क्लास में बातें ही करती रहती थी, ठीक है। ऐसे बहुत बच्चे हो गए, आप भी जानते हो, आप लोग भी ऐसे, मतलब आप में से भी बहुत लोग होंगे ऐसे जो बहुत बातें करना पसंद करते हैं। अनदर टाइम मिस्टर किसिंग told her to write an essay titled क्वैक क्वैक। एक बार तो भाई मिस्टर किसिंग ने क्या करा, उसको बोला कि भाई तुम चैटर बॉक्स तो क्या ही बोलूं, तुम लिखो क्वैक क्वैक के ऊपर लिखो। क्वैक क्वैक की क्वैक जो बतख होती हैं, डक्स होते हैं, आपको पता है कि जब वो क्वैक 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 करती है तो कई बार कितना ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। तो वही चीज़ उसके ऊपर बोला कि भाई लिखो। तो उसको बोला गया कि भाई तुम अब क्वैक क्वैक पे लिखो भाई, ठीक है। और उसको बोला मिस्टर चैटर बॉक्स तुम मिस्टर चैटर बॉक्स चलो इसके ऊपर लिखो, किसके ऊपर? क्वैक क्वैक के ऊपर लिखो। अब दिस टाइम एनी डिसाइडेड टू बी क्रिएटिवली। अब उसने एनी ने क्या करा इस टाइम तो और ज्यादा क्रिएटिव से उसने क्या करा, ऐसे को लिखा। विद हेल्प फ्रॉम हर फ्रेंड सैनी शी composed a humorous verse about ducklings and a swan which Mr. Kissing appreciated। अब क्या हुआ कि भाई उन्हें बोला क्वैक क्वैक के ऊपर लिखो, तो उसने लिखा, लेकिन उसने क्या करा, बहुत ज्यादा एक ह्यूमरस तरीके से उसने एक पोम भी ऐड कर दी। उसने वर्सेस मतलब पोम ऐड कर दी, जिस चीज को लेकर के मिस्टर किसिंग ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, ठीक है। After Mr. Kissing read Annie's poem in different classes, his attitude toward her became more positive. He gave her more freedom to talk in class and even started reading humor to his lessons. तो भाई मिस्टर किसिंग को इतना पसंद आया उसका पोम, क्योंकि उन्होंने बोला था कि भाई एक ऐसे है क्वैक क्वैक, इसके ऊपर तुम क्या करो, इसके ऊपर तुम एक ऐसे लिखो कि तुम बहुत ज्यादा बात करती हो, ठीक है। तो उसने सिर्फ उतने से वर्ड क्वैक क्वैक से उसने एक डकलिंग के ऊपर क्या करा, एक पूरा का पूरा एक ऐसे लिखा, उसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ह्यूमरस टाइप का एक ऐसे भी उसने लिख दिया, पोम भी लिख दिया। तो वो चीज मिस्टर किसिंग को बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने उसकी पोम को बाकी दूसरी क्लासेस में भी पढ़ा और को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। उसके बाद से उनका जो नेचर, उनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स एनी, वो बहुत ज्यादा बदल गया था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया था। और वो अब बाद में उनको उसको अलाउ भी कर रहे थे कि वो उसे मतलब बात करने दे और ये सब चीजें, ठीक है। और बाद में उसके चीजों को लेकर के उन्होंने काफी ठीक ठाक फ्रीडम भी दिया। तो भैया ये था हमारा समरी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हमने जो भी बार बार रिपीट होते हैं वैसे क्वेश्चंस को हमने लिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था हमारा कि हाउ डिड मिस्टर किसिंग्स एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी चेंज, कि जो मिस्टर किसिंग थे, जो उसके टीचर थे, उनका एटीट्यूड कैसे बदला, क्योंकि पहले तो पनिश कर रहे थे। तो भाई एनी जो थी वो बहुत बार पनिश हो चुकी थी, कितनी बार, 3 टाइम्स पनिश हो चुकी थी। और उसको बार बार बोला गया था क्या, ऐसे लिखो। पहली बार बोला गया चैटर बॉक्स के ऊपर के लिखने के लिए, चैटर बॉक्स कौन होता है जो बहुत ज्यादा बातें करे। उसके बाद इन कॉग्निजिबल
चैटर बॉक्स के ऊपर बोला गया लिखने के लिए। बाद में थर्ड टाइम क्या बोला गया, क्वैक 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 के ऊपर क्या लिखो, लिखो। तो आपको इसका आंसर पता ही है कि जब उसने ऐसे लिखा तो उसने थर्ड टाइम में क्या किया, शी बिकेम सो क्रिएटिव एंड शी रोट दैट ऐसे सो क्रिएटिवली एंड शी आल्सो एडेड सम अ पोएम, ठीक है, व्हिच वाज सो ह्यूमरस अबाउट डकलिंग्स, जिसको पढ़ करके मिस्टर के सिंह जो थे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा उसको। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे उन्होंने उसके पोएम को बाकी दूसरी क्लासेस में भी बच्चों को सुनाया और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा। उसके बाद से उनका एटीट्यूड कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया था एनी की तरफ और उसको बात करने के लिए फ्रीडम भी दे देते। सेकंड क्वेश्चन को क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनीज टैलेंट फॉर राइटिंग एसेज व्हिच शी रोट कन्विंसिंगली व्हेन पनिश्ड बाय द टीचर। तो कह रहे आप क्या सोचते हैं एनी के टैलेंट के बारे में, ठीक है। तो भाई वही जो उसने लिखा था और टीचर को किस तरीके से उन्होंने कन्विंस कर लिया था। तो एनी वाज स्मार्ट बट ऑल्सो वेरी टॉकेटिव। तो एनी जो थी वो बहुत ज्यादा स्मार्ट भी थी और बहुत ज्यादा बातें भी करती थी। हर टीचर मिस्टर किसिंग गॉट एनॉयड बिकॉज शी केप्ट टॉकिंग इन क्लास, सो ही गेव हर राइटिंग असाइनमेंट्स पनिशमेंट। तो मैंने आपको बता दिया ये तो, ठीक है। तो एनी ने सिर्फ उस पनिशमेंट को पनिशमेंट के तौर पे करने के बजाय क्या किया भाई, शी क्लियरली जस्टिफाइड हर हैबिट विद स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। तो उसने क्या करा, उसने अपने अपने जो ये की बात करने का जो नेचर है उसके रिगार्डिंग में उसने क्या जस्टिफिकेशन दी, किस तरह के स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दिए, ठीक है। इन अ थर्ड असाइनमेंट कैसे शी इवन रोट अ पोएम व्हिच शोड हर क्रिएटिविटी, दिस प्रूव्स दैट एनी वाज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो अ टैलेंटेड राइटर, ठीक है भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, देखो 2020 में आ रखा है। देन देयर इज अनदर, ये देखो ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ना, जो दो चैप्टर को कवर करता है। एक एमेंडा वाला पोम है, आपको पता होगा एमेंडा गर्ल जो जिसको उसकी मदर जो है हर छोटी छोटी जो टोक रही है, ठीक है। और यहाँ पे एनी है। एमेंडा फ्रॉम द पोम एमेंडा इज अ टीनेजर लाइक एनी फ्रैंक। आपको पता है जो एमेंडा पोम में जो एमेंडा कैरेक्टर है वो, और जो ये टीनेजर है कौन, एनी फ्रैंक, दोनों ही टीनेजर ऑलमोस्ट, ठीक है। दोनों की जो दुनिया है, ठीक है, एंड लिव्स इन हर फैंटेसी। वेयर एनी इज अ चैटर बॉक्स, जो बता रहे कि जो एमेंडा है वो किस तरह से कितनी ज्यादा फैंटेसी में रहने वाली लड़की है, और एनी क्या है, एक चैटर बॉक्स, बहुत ज्यादा बातें करती है। व्हाट कन्वर्सेशंस विल एनी फ्रैंक हैव विद एमेंडा अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन ये है कि एनी फ्रैंक किस तरह की बातचीत करती है, किस तरह की कन्वर्सेशन करती है, किससे, एमेंडा से, ठीक है। उसका क्या पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को लेकर के। तो आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल है भाई कि जो एनी है, शी लव्स टॉकिंग, she will start a conversation with Amanda. When she learns that Amanda feels upset because of her mother's constant scolding, Annie will understand her feeling. Being mature and wise, Annie will try to explain that Amanda's mother only scolds her for her own good. तो एनी क्या है भाई, एनी जो है, एनी को बातें करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए एनी क्या करेगी, खुद से कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगी अमेंडा से, ठीक है। आफ्टर जब उसको ये पता लग गया कि उसको जब समझ में आया कि अमेंडा की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है अमेंडा की, कि बार बार उसकी मदर जो है हर एक छोटी छोटी चीज पे उसे क्या कर रही है, उसे टोक रही है, जिससे वो बहुत ज्यादा एनॉय हो चुकी है। तो वो उसकी फीलिंग को समझेगी और मैच्योर और वाइज तरीके से उसे क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी कि दैट अमेंडा's मदर ओनली स्कोल्ड्स हर फॉर हर ओन गुड। जो अमेंडा की मदर है वो उसको सिर्फ उसके अच्छे के लिए उसे डांट रही है। शी विल एनकरेज अमेंडा टू थिंक पॉजिटिवली बिकॉज पेरेंट्स ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। तो वो एनकरेज करेगी अमेंडा को ये सोचने के लिए कि पॉजिटिवली सोचो भाई, कि जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा ही आपके भले के लिए बात करते हैं। Annie will also suggest that whenever Amanda's mom scold her, she should try to explain herself, just like Annie did with her maths teacher. तो ये कह दे कि जिस तरीके से भाई कि कभी अगर कल को कभी भी तुम्हारी मॉम तुम्हें डांटती है तो तुम उसी तरीके से एक्सप्लेन करो, अपने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दो, जिस तरीके से एनी ने अपने मैथ्स टीचर को दिया था। In the end, Annie will tell Amanda that instead of feeling that she should defend herself with smart arguments and convince her mother with logic. तो वही कह रही है कि बुरा मानने से अच्छा है कि भाई तुम उसे अच्छे से स्मार्ट आर्ग्यूमेंट दो। बट ये बात है ना, सिर्फ कहने भरते के लिए ठीक होती है। तुम कभी आर्ग्यूमेंट दो, तुम्हें दो जो मिलेगा उसके बाद तो तुम क्या ही बोलो, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, और ये चैप्टर के जो हमने अब क्या देखी भाई इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स थे, समरीज थे, हमने पूरा डिस्कस करा, चैप्टर को कवर करा हमने। और जो भी इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे थे भाई, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिए, लेकिन आपको बता दूं मैं, ये 3 ही क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन थे, आप जाके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और भाई हमारे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो। और कोई फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।